बोला घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, एक लेटेस्ट अपडेट है कि एक तो न्यू सीईटी के ऊपर उसकी डेट घोषित हो गई है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे और कितने पदों पर भर्तियां होंगी। मैंने शीर्षक बनाया है कि हजारों पदों पर भर्तियां होंगी। कितने पद रिक्त हैं, विभागीय बोर्डों में, निगमों में कितने पद रिक्त हैं और कितने कच्चे कर्मचारियों से हरियाणा सरकार काम चला रही है। और इसके साथ ही एक 2019 पर एक केस है, 3206 पद हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, जो इंस्ट्रक्टर के जो पद हैं उन पर एक केस हुआ है। जब से सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर हैं उनको असंवैधानिक घोषित किया गया है, उसके बाद 2019 की भर्ती पर केस हुआ है उसको निरस्त करने के लिए। तो ये समय ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़े से समय में हम इन छोटे छोटे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। देखो, अभी 12 जून का एक जो नोटिस था, सभी डिपार्टमेंट, HSSC ने सभी डिपार्टमेंट में, बोर्डों में, निगमों में ये पता किया है कि भाई कितने पद वैकेंट हैं। तो कल की जो न्यूज है, जो करंट अपडेट है, उसमें लगभग 1,08,000 जो पद हैं वो हरियाणा में रिक्त हैं। इनमें सबसे अधिक जो पद रिक्त हैं वो C और D ग्रुप के हैं। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, शिक्षा विभाग में है, कंडक्टर है, क्लर्क है, और शिक्षा विभाग में TGT PGT के हैं, PRT के हैं। तो लगभग 1,08,000 पद तो रिक्त हैं। और साथ ही लगभग हरियाणा में 1,25,000, कल की न्यूज आप देखोगे अखबार में या कहीं भी देखोगे तो 1,25,000 जो है कच्चे कर्मचारियों से हरियाणा सरकार काम चला रही है। तो सीईटी जो है, न्यू सीईटी है, इसमें जो नए साथी हैं, नए बच्चे हैं, उनको अतिरिक्त फायदा होना है। क्योंकि अभी जिन्होंने 10+2 पास की है, ठीक है, या फिर जिसने ग्रेजुएशन की है या जिसकी ग्रेजुएशन कंटिन्यू है, तो उनके लिए इस सीईटी का बहुत अधिक फायदा होने वाला है। सीईटी जो है, सीईटी के जो फॉर्म हैं वो लगभग जून लास्ट में या फिर जुलाई फर्स्ट में लगभग आप ऑनलाइन कर सकते हो। और जब 1,08,000 पद खाली हैं तो आप मान सकते हो कि 60 से 70,000, 50,000, 55,000 पदों पर भर्तियां होनी है। और जिसमें टेक्निकल भर्तियां होनी है और नॉन टेक्निकल भर्तियां होनी है। जिसमें लगभग सीईटी में बदलाव के बारे में तो कई बार बातें हो ली हैं, तो इसमें बदलाव तो तय है। अब वो क्या होना है ये आपको जून लास्ट में या फिर जुलाई फर्स्ट में मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि 2019 भर्ती पर केस, ये बिल्कुल सत्य है कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती थी उसमें लगभग 3206 पद हैं। तो जब सोशियो इकोनॉमिक के जो नंबर हैं उनको पंजाब हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, जब 5 नंबरों को निरस्त किया गया है, तो साथी चाहते हैं कि ये भर्ती भी निरस्त हो, ताकि 5 नंबर, बिना 5 नंबर के ये भर्ती हो। 2019 में ये भर्ती आई थी, लगभग इनकी ज्वाइनिंग 2022 में थी। जबकि मेरा मानना है और सबका मानना है कि जो 5 नंबर का जो मामला है, जो 5 नंबर जो खत्म किए गए हैं, वो केवल 2019 में जो सीईटी भर्ती आई थी उसके बाद की जितनी भी भर्तियां हैं उन भर्तियों में 5 नंबर खत्म किए गए हैं। बाकी 2019 से पहले की जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, क्लर्क हो, हरियाणा पुलिस हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसकी 2 जुलाई डेट दी गई है, ठीक है, 2 जुलाई हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी जो भी होगा वो तो आगे 2 जुलाई को पता लगेगा। पर 5 नंबर का मामला मेरे ख्याल से इस भर्ती में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा क्या, कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। तो अभी सीईटी फॉर्म आने वाले हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि लगातार अपनी तैयारी जारी रखें, विशेषकर नए साथी जो पहली बार सीईटी के एग्जाम में बैठेंगे। तो सीईटी में बदलाव होगा या नहीं होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बदलाव 100% होना है। क्योंकि एज इट इज़ यदि रहेगा तो वही
बार बार केस होते रहेंगे, तो बदलाव होगा 15 गुना राजस्थान की तरह होता है या फिर क्या होता है वो तो आगे की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो तुम्हारे सामने नई अपडेट ये है कि बहुत बड़ी वैकेंसियां आने वाली हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्र में वैकेंसी आने वाली हैं। सभी साथी तैयारी करें और भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करें, कोई ऑफलाइन बैच लें, ऑनलाइन बैच लें, अपने घर पे स्टडी करें। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार निरंतरता बनाए रखें, सही दिशा में प्रयास। आज एक छोटी सी अपडेट है, यूपी पुलिस का जो पहले एग्जाम कैंसिल हो गया था, 60,000 कुछ पदों पर ये भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। तो उस यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए लगभग हर स्टेट से बच्चे जाते हैं, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी या जो भी दाएं बाएं के जितने भी स्टेट हैं। तो इनकी एक एग्जाम डेट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। अभी मैंने लगभग 13 जून का एक नोटिस पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि कुछ एक हफ्ते बाद में इसका एग्जाम तय होगा, और वो एग्जाम है वो जुलाई फर्स्ट वीक में है। कुछ एक हफ्तों का मतलब है कि भाई 2 सप्ताह तो अभी जून के बचे हुए हैं, तो कुछ एक सप्ताह का मतलब ज़्यादा 3 सप्ताह लगा लो। तो इसमें सभी को पता है कि ऑफलाइन एग्जाम होता है, OMR सीट पर एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया ये है कि एक तो देखो, जब भी हम कोई एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले तो नोडल अफसर है उसको नियुक्त किया जाता है। तो नोडल अफसरों की नियुक्ति हो चुकी है। उसके बाद में जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी योजना बन चुकी है, ठीक है। तो लगभग इसमें सारी कार्रवाई पॉइंट टू पॉइंट पूरी हो चुकी है। और अब क्या है कि जुलाई फर्स्ट में इसका एग्जाम होना है, और इसमें जो है लगभग आप कह सकते हो कि जो परीक्षा केंद्र है उनकी सूची भी बढ़ चुकी है। तो तीनों चारों प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, अब केवल इनकी डेट आनी है। अब जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज शाम 8 बजे जो पिछला यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था वो पूरा एग्जाम हम सोल्व करेंगे, और उस पेपर का एनालिसिस भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, और जो कट ऑफ है उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और कितने नंबर सेफ रहेंगे, और तैयारी कैसे करनी चाहिए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शाम 8 बजे पूरा पेपर उसको सोल्व करेंगे और लगभग क्रॉस तैयार करेंगे, ठीक है। हिंदी में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन है उस पूरा टॉपिक पे ही हम तैयार करेंगे, प्रकाश डालेंगे। मैथ की भी लगभग उसी तरह क्रॉस तैयारी करेंगे। तो 8 बजे, ठीक 8 बजे लाइव क्लास में एसएन गोल्ड क्लासेज में आपको आना है, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना। धन्यवाद।